ये आपका है ना? जी ये मेरा ही है। आपको कहाँ से मिला? बहुत प्यारा। मुझे जी के भी करूं मैं क्या, जिंदा हूं मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। जिंदगी भी किस मोड़ पे और फिर से मेरा दिल तोड़ने, खामोशियों में जो शोर है, हर सांस मेरी जैसे आखिरी, मैं खींचता यूं ही जोर से, कोई और है इस आईने में ये मैं तो नहीं, कैसा दाग छोड़ता है प्यार के रंग निकलता नहीं, मैं मौत से डरता नहीं, मैं सड़कें नाप नाप के यूं थक गया क्यों घर मिलता नहीं, मैं कब से बिखरा हूँ अंधेरों में, इन गैरों में दीवारों में, दो आवाज फिर से पुकारो, लेकर चलो मुझको सितारों में, बहकी बातें तरह तरह की यादें तेरी मुझको तड़पाती, गफलत यूं बुलाती मुझको, सांसें दिल की थम सी जाती, कुछ समझ नहीं आती क्यों आगे जल जाती, ये आंखें बताती जो तू आती मांगी। बंदा तेरे दर पे खड़ा है, अर्ज़े सुन लेना। तुम लोग मेरे लिए काम कर रहे हो या उस क्रिमिनल के लिए? वो घर से बाहर निकला, मेरा नाम लेके तुम्हें ऑर्डर दिया है और यस सर कह के तुम लोग शुरू हो गए हो। एक क्रिमिनल को तुम लोगों ने बचाया मुझे गार्ड करने के बजाय, एक टारगेट किलर को। सर सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हम समझे आप अंदर ही हैं और वो भी अंदर से ही आ रहा था, तो हमें लगा आपका ऑर्डर लेके ही जरूर आ रहा होगा वो। वाह, सलाम है तुम्हारी समझ को। इस काम पे ना तुम सबको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। पार्टी के शूटिंग विंग में आना मुबारक हो तुम्हें। मेरे इस नंबर को अपने मोबाइल में नहीं बल्कि दिमाग में सेव कर दो। इस पे उसी वक्त कॉल करनी है जब किसी मुश्किल में आओ, और ये समझ लो कि ये मेरा हॉटलाइन नंबर है। समझ गया भाई। गुड लक भाई। एक नंबर भेजा मैंने तुम्हें, इसकी लोकेशन ट्रेस करो, बाकी डिटेल्स भी भेजो, किसके नाम पर है, सारा डेटा चाहिए मुझे, लेकिन सबसे पहले लोकेशन, जल्दी करो। कौन है ये बातिश? नहीं मालूम। आप तो ऐसे बात कर रही थी उससे जैसे उसे जानती हैं आप। इतना जानती हूँ कि बस में देखा है, एक बार हिस्सा देने आया था, मार्केट में पीछे आते देखा है, मुझे लगता था पसंद करता है मुझे, इसलिए बहाने से सामने आता है। इसी इलाके का है? नहीं मालूम। जब तक हम इस आदमी को पकड़ नहीं लेते, कुछ दिनों के लिए किसी रिलेटिव या जानने वाले के घर चली जाएं जहां सेफ फील करती हैं आप। अबू के अलावा कोई जानने वाला रिश्तेदार नहीं है मेरा। कातिल को पकड़ने के बजाय आप मुझे मेरे घर से निकालने आ गए हैं, कमाल है। निकालने नहीं आया, एक मशवरा दे रहा हूं। जिस बंदे ने प्रोफेसर साहब को कत्ल किया है आज आपके पीछे आया है। ताजियत के लिए लोग सामने वाले दरवाजे से आते हैं, ना कि चोरी छुपे पीछे से। जो आज हुआ है दोबारा भी हो सकता है। एक शर्त पे अपना घर छोड़नी है। बताएं।
अगर आप अबू के कातिल को नहीं पकड़ सके तो ये जॉब छोड़ देंगे। छोड़ना इतना आसान नहीं होता सर। ना घर ना जॉब, दूसरों को मशवरे देना बहुत आसान होता है। आपका ख्याल और रुमाल का बहुत शुक्रिया। डन। तैयारी करें। आप मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बरखा है। बरखा है? इतना प्यारा नाम है तुम्हारा। किसकी बेटी हो? सद्दाम खान की बच्ची हूँ, रशीद लाला की बहन हूँ। भाई तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। वाह वाह। ये क्या लाई हो? ये आलू है याले बाजी के लिए। याले बाजी कहाँ है? तुम्हारे सामने। नहीं तो हूँ याले बाजी। तो फिर किस क्लास में हो तुम बरखा? मैं दूसरी क्लास में और मदरसे भी जाती हूँ और मैं सिपारे पर हूँ। फिर तो तुम्हें बिस्किट का डब्बा भी देना होगा और चिप्स भी। चलो। अलका आई कि नहीं? नहीं। बरखा बचे, क्या बना? और ये खाने पीने का सामान किसने दिया है? याले बाजी ने। टोकरी उसी को दी ना? हाँ उसने आड़ू देखे? हाँ। बस अगर आपसे कोई पूछे कि सामान किसने दिए तो उसको ये नहीं बताना बाजी ने दिए, वरना वो आपसे खींच के खुद कहा जाएंगे। आप कहना मुझे लाला ने दिए। किसने दिए? मैं तो बोलूंगी याले बाजी ने दिया। हंसने की बात नहीं है वैसे। अभी आधा काम हुआ है, बाकी रात का इंतजार करो। हाय हाय, कहाँ से लाऊं और तस्वीरें? आधे शहर की लड़कियां आपको दिखा चुकी हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है फसी भाई ने शादी नहीं करनी। आप खामखाई में मेरा टाइम बर्बाद करती हैं। क्यों नहीं करेगा फसी शादी? भाई कोई लड़की पसंद आएगी तभी हाँ करेगा ना। और आपने आज तक कोई ढंग की तस्वीर नहीं दिखाई हमें। अच्छा आप बताएं, कैसी लड़की चाहिए उन्हें? शरीफ खानदान की हो, खुद भी शरीफ हो, बड़ों की इज्जत करना जानती हो। ये तो आपकी डिमांड है ना, फसी भाई की डिमांड बताएं। अल्लाह बख्शे, फसी के अब्बा बहुत हुस्न परस्त थे। फसी भी इन्हीं पर गया है। लड़की खूबसूरत तो होनी ही चाहिए, रंग ऐसा हो कि पानी भी पिए तो हलक से गुजरता हुआ नजर आए। ऐसी लड़कियां जन्नत में मिलती हैं, दुनिया में नहीं। आप कोशिश करेंगी ना तो दुनिया में भी मिल जाएगी। कसम से आपको खुश कर दूंगी अगर मुझे ऐसी बहू ला दें तो। मैंने आपको कितनी दफा, आपने काम बंद नहीं किया ना, कसम से इन्हीं के जिम्मे लगाऊंगा कि आपके लिए कोई हम उम्र ढूंढे ताकि आपको यहां से रवाना करें और मैं खुद को बचा सकूं। आप प्लीज यहां से जाएं, वरना बेजोड़ रिश्ते कराने की एफआईआर काट के आपको थाने में बंद कराऊंगा। अच्छा जाती हूँ, चली जाती हूँ। थानेदार साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मुझे भी थाने में बंद करवाएंगे? कोई मेहमान आया है, आए मिले।
कौन मेहमान? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। अब यहाँ आ गई हो तो इसे अपना ही घर समझना और मुझे अपनी माँ। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। ये पुलिस वाले का घर है। तुम्हारे दुश्मनों का परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। जितनी देर चाहो यहाँ रह सकती हो। आओ। कितना अजीब लगता है कि एक छत के नीचे रहने वाले दो लोग हमेशा के लिए अजनबी बन जाएं। एक दूसरे की तरफ पुष्ट किए बस सोचे जा रहे हैं। जिन चेहरों में पहले चांद नजर आता था उन चेहरों को देखने से भी रह जाए। जो एक दूसरे की आंखों में डूब जाने की कस्में खाते थे वो एक दूसरे से नजरें ही ना मिला पाए। जाने के लिए तैयार बैठे हों पर ये सोच रहे हो कि अलविदा कैसे कहें। कितना अजीब है ना ये लम्हा। मैं तो शर्मिंदगी की वजह से तुम्हारी तरफ पुष्ट किए बैठा। तुम वहां क्या देख रही हो? आपको ज्यादा नहीं देख पाऊंगी। जाना तो पड़ेगा। उसी औरत के पास जिसे आप पागल समझते थे। याद है आपने मुझे उसके बारे में क्या कहा था? याद? क्या कहा था? पागल औरत है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, मजबूरी में रहता हूं। यूं समझो कि मेरी सियासी शादी है नाजिश। उसके भाइयों ने एमपीए की सीट मुझे बहन के जहेज में दी हुई है। 15 साल से इस रिश्ते को घसीट रहा हूं बस। तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं। तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आती है। आज के जमाने में सच और खालिस शहद मुश्किल से मिलता है। शहद की तरह खालिस हो नाज़िश। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो तुम्हारा इतना ख्याल रखूं, इतना ख्याल रखूं जो आज तक किसी ने भी ना रखा। मैं वादा करता हूं नाज़िश, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दे दो तो मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी। फिर जिंदगी ने नाज़िश को ऐसा दिन दिखाया कि उसे अपने आप से ही नफरत हो गई, बल्कि जिंदगी से घिन आने लगी। छोटे से गांव से आई नाज़िश केमिकल की बोतल पीकर खुद को मारने की कोशिश कर बैठी। हायरी मोहब्बत तेरी इब्तिदा, शहद का प्याला
और इंतहा केमिकल की बोतल। वो भी फ्लश धोने वाला। तुम अभी भी शहद की तरह खालिस हो। तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आती, तुम्हारी सच्ची आंखों में दोबारा आंसू नहीं आने दूंगा। अगर वो ना मानी तो मेरी कॉल का इंतजार कर। जो कुछ मैंने बताया है उसे याद रखना। तूने ठीक नहीं किया सलीम। उस बातिश के पीछे जाने के बजाय तू मेरी जान बचाने में लग गया, जबकि तुझे उसके पीछे जाना चाहिए था। वो ज्यादा जरूरी था यार। सलीम जावेद की जोड़ी जब तक एक साथ काम करती रही, सुपर हिट फिल्में देती रही। दोनों जब अलग हुए तो सब खत्म। जावेद के लिए सलीम जरूरी है और सलीम के लिए जावेद। तेरी इन्हीं इल्मी बातों ने ना मुझे तेरा गुलाम बना रखा। अबे मैं नहीं फिल्मी बातें कर रहा हूँ गावड़। कितना टाइम है उस नसीर की फिल्म का दी एंड होने में? 1 घंटा। हाँ। उसको राशन गाड़ी की चाबी देने में खुद जाऊंगा। चाबी देते वक्त उसका उतरा हुआ चेहरा देखना मुझे है? चल फिर देते हैं चाबी उस टूटे हुए खिलौने को। चल। जावेद भाई कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं और कहाँ? अभी तो आपकी गोली निकाली है सर, इसमें टाइम लगेगा जख्म भरने में। डॉक्टर, घर जाएंगे तो सारे जख्म भर जाएंगे है? सलीम साहब आप मेरी बात माने, इनको कम से कम 1 दिन यहाँ रहने दें। बहुत काम है डॉक्टर। हम यहाँ बैठे रहे तो शाह साहब के काम कौन करेगा? तू चल चल इधर। यार हमदानी साहब एक बासूल आदमी थे, वेल मैनर्ड और वेल कल्चर्ड आदमी थे। 15 साल पहले यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए। अपने घर में लड़के लड़कियों को CSS की फ्री में तैयारी करवाते थे। खुद शायर तो नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े शायरों और अदीबों से दोस्ती थी और QIP से पक्की दुश्मनी। हमारे रिकॉर्ड में बिल्कुल क्लीन थे। क्लीन तो हमारे रिकॉर्ड में बातिश भी है ना, उसका कोई एड्रेस है ना कोई केस है। उसके घर का तो हमें भी पता नहीं, लेकिन सबको ये बात जरूर पता है कि वो QIP का शार्प शूटर है। और ऐसे लोगों को ये लोग कागजों में नहीं रखते, बल्कि छुपा कर रखते। जब इनकी जरूरत पड़ती है इन्हें बुलाते हैं और काम लेके वापस रख देते हैं। क्या बकवास है यार। जो बंदा दिन दिहाड़े कत्ल कर रहा है उसका कोई केस ही नहीं है हमारे पास, ना कोई रिकॉर्ड। हमारे पास तो नहीं है, लेकिन QIP वालों के पास होगा। जिस तरह तू उसे तलाश कर रहा है वो भी उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ, अगर तुझे उस तक पहुंचना है तो तुझे QIP का कोई बंदा तोड़ना हो। सर आपने जिसका नंबर दिया था ये उसका रिकॉर्ड। इसको जानते हो? नसीरुद्दीन बाबर
नसीर भाई उर्फ नसीरा। कौन है? QIP का बंदा। तो उसे तलाश करो ना, हो सकता है बातिश से कोई लिंक मिल जाए। मैं क्यों तलाश करूं? ये तेरा केस है, मेरा नहीं। आंखें मत दिखा, करते हैं कुछ। तू भी क्या याद करेगा कि किस जांबाज कलीग से तेरा पाला पड़ा था। ढूंढते हैं इस नसीरे को तेरे लिए, करते हैं कोशिश। एक पंगा मैं भी लेता हूं। मुझे लगता है दोबारा आएगा। हो सकता है। पता नहीं इन सब का क्या बनेगा। मजाल है जो कोई किसी की बात सुनता हो। हर एक को अपनी ही पड़ी है। कैसी है परवीन? ठीक हूँ चौधरी साहब। परेशान लग रही है। नहीं जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहें तो चौधरानी जी को आपके आने की इत्तला दूं? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। सब खैर तो है ना? ये तो पता नहीं। मैं उनके सर के तेल की मालिश कर रही थी, उन्होंने अचानक बोतल उठाई, दीवार पर दे मारी। इससे पहले कि मुझे मार दी, मैं तो वहां से भाग गई। तूने कुछ उल्टा बोला होगा। अल्लाह बेहतर जानता है जी। मैं तो बिल्कुल सीधी और अपनी बातें कर रही थी। उनको मुश्ताक की चालबाजियों का बता रही थी कि उसने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। बजाय इसके कि वो मुझे तसल्ली देती, उन्होंने तो मुझे ही धो डाला। अब तो डर के मारे मैं उनके सामने भी नहीं जाती। चौधरानी, दवाइयाँ तो टाइम पे ले रही है ना? अल्लाह बेहतर जानता है जी। मैं तो उनको वक्त पर दवाइयों का बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि खुराक का टाइम हो गया है दवाई की। अब पता नहीं वो दवाइयाँ लेती हैं कि नहीं लेती। आजकल तो वो दवाइयों के बजाय बंदों को खा रही हैं। पहले मुझे धोया, फिर मलिक जब्बार की मुंह मारी की और पता नहीं क्या क्या। ले ली सारी खबरें अपनी जासूस से? तुम्हें तो पता है उसे बातें बनाने का कितना शौक है। खड़ी हो गई थी अपने मसले सुनाने। तुम्हारा मसला कैसे चल रहा है? बैठ के सुकून से बात कर लें। आओ आओ, तुम्हारा अपना घर है भाई, जहां मर्जी बैठो। कोई मेहमान तो हो नहीं। तुम्हें पता है जब पहली दफा वहां नहीं, वो सिर्फ मेरी जगह है। अब साल हो वहां भी नहीं। तुम इस कमरे में किसी जगह बैठने के लायक ही नहीं रहे चौधरी। नापाक हो गए हो। खड़े खड़े बात करो। देखो, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश। रुको रुको, सफाइयां देने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर मैं ये सब तुम्हारे साथ करती तो तुम मेरे साथ क्या करते? हाँ, अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार या मोहब्बत हो जाती, तुम्हारे रास्ते से हट जाता। सच्ची मोहब्बत? सच्ची मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? हाँ,
तुमसे भी है। लाला आड़ू खाओगे? गांव के किसी घर से आए हैं? नहीं, तुम्हारे पूछने से पहले खा लिया है। अरे वाह। हेलो। किसी ने गुंडागर्दी की थी ना तुम्हारे साथ? यही थी ना? मुझे भी मारना चाहती थी। आज इसकी सारी चालाकियां खत्म कर दूंगा। देखो, तुम्हारे सारे बाल इसने खराब किए थे, तो आज सारा हिसाब और सारे बाल साफ। अकमल, अकमल नहीं। देखो, अब ना यहां पे रखूंगा मैं फोन ऐसे, और अब देखेंगे। अकमल, ये क्या कर रहे हैं आप? तलाक देकर आज ही इसे इसके भाइयों के घर भेजूंगा। उन्हीं के नाम पे भटकती है ना। ये देखो, ट्रिमर लेकर आया हूं, फुल चार्ज्ड। तेरा पूरा का पूरा खानदान कंचा ना दो। कहां से शुरू करूं? बालों से, माथे से, या फिर गर्दन से? भाई! 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 गलती कर दी तूने। मार डालो। हाजी, हाजी तो ठीक है ना? छोड़ना मत इसे। हाजी तो घबरा लो। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? पकड़ इसको। पकड़ उसे, पकड़ ले, छोड़ना मत। 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 700। हेलो हेलो, मुझे मालूम है तुम बहुत शर्मीली हो। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ जाने। बोलो ना। सुना है जब तुम बोलती हो तो मुंह से गुलाब के फूल झड़ते हैं।
ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो फिर आओ बात करते हैं। जाओ ले आओ उसे। सर आप सो जाएं, हम अलर्ट है। अलर्ट हूं मैं भी। सर आपको यकीन है वो आएगा? यकीन नहीं, उम्मीद ने जगा के रखा, शायद आ जाए। सर इजाजत हो तो उसके आने से पहले वॉशरूम चला जाऊं? नहीं, बर्दाश्त कर, सुबह तक। ओके सर। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। थोड़ा वक्त मुझे, थोड़ी सी इजाजत दे तू जो अब जरा, के करूँ मैं मुकम्मल रस्में अधूरी, और चलूं मैं मुसलसल मंजिल जरूरी। ओ मेरे सब्र का सिला दे मुझे, खोया लौटा दे मुझे, कोई वजह दे मुझे, जी के भी करूं मैं क्या। जिंदा हूँ थैंक यू बादशाह। थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। लाई जिंदगी भी किस मोड़ पे, आओ फिर से मेरा दिल तोड़ने। इन खामोशियों में जो शोर है, हर सांस मेरी जैसे आखिरी, मैं खींचता यूं ही जोर से। कोई और है इस आईने में, ये मैं तो नहीं। कैसा दाग छोड़ता है प्यार के रंग, निकलता नहीं। मैं मौत से डरता नहीं, मैं सड़कें नाप नाप के यूं थक गया, क्यों घर मिलता नहीं। मैं कब से बिखरा हूँ अंधेरों में, इन गैरों में, दीवारों में। दो आवाज फिर से पुकारो, लेकर चलो मुझको सितारों में। बहकी बातें, तरह तरह की यादें तेरी मुझको तड़पाती, गफलत यूं बुलाती मुझको, सांसें दिल की थम सी जाती। हाँ कुछ समझ नहीं आती, क्यों आग है जल जाती, ये आंखें बताती जो दुआ थी मांगी। बंदा तेरे दर पे खड़ा है, अर्ज़े सुन लेना, पूरी कर दे मेरी मन्नत मांगी तुझसे। हाँ मैं गिर जाऊं तो तू ही संभाले, मैं दौड़ूं तेरे सहारे। हाँ मैं बिगड़ा हूँ तू मुझको सवारे, मदद कर दे और रहनुमा। बंदा तेरे दर पे खड़ा है, अर्ज़े सुन लेना, पूरी
मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी ये निशानी मेरी बहू के पास जरूर रहनी चाहिए। संभाल के रखना। जब कोई लड़की पसंद आए उसे मेरी निशानी सौंप कर कहना कि वो इन्हें भी संभाले और तुझे भी।